ये बताइए हमें कि आत्मा के साथ परमात्मा कैसे रहता है? क्या आत्मा के साथ परमात्मा कैसे रहता है खड़ा? खड़ा रहता है आत्मा के साथ परमात्मा, हाँ, ऐसा? आत्मा से परमात्मा कैसे खड़ा रहता है ये बताइए हमको। नहीं नहीं, वो खड़ा थोड़ी रहता है। अच्छा। परमात्मा जो है वहाँ द्विलोक के तीसरे पृष्ठ पर है, अच्छा। और वो वहां से चलकर सभी आत्माओं को मिलता है। अब ये भी कहा जाता है, फिर ये कहा जाता है आत्मा के साथ भी रहता है। जब वहां मिलने आता है, जब आत्मा के साथ कैसे रहता है, तब समझ रहे हैं? जी। क्या कहा मैंने? सत्यलोक में परमात्मा रहता है, वहां से शरीर चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अब ये इतनी समझ जानकारी कोई समझ पाएगा तो समझ में आएगा ये बात। ये सही बात है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि आत्मा के साथ तो परमात्मा अभेद है, रहता ही है हमेशा? यही शायद प्रश्न है क्या आप? जी हाँ, इसको पूरा बताइए, अच्छे से बताइए थोड़ा, अभी हमको कम समझ पा रहे हैं आपके। तो परमात्मा आत्मा के साथ ऐसे खड़ा थोड़ी रहता है कि जैसे बच्चा है ऐसे पकड़े रहता है हमेशा, ऐसे खड़ा है, ऐसे थोड़ी है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है सब आत्माओं के साथ अपने पावर से रहता है, वो अपने पावर से। यानी कैसे रहता है? परमात्मा आत्मा के साथ उस तरह से रहता है जैसे गंध के साथ वायु रहता है। ये गीता में लिखा है परमात्मा को कैसे रहता है। यानी जैसे जैसे गंध है, गंध के साथ वायु चारों तरफ नहीं है, जी जी। और गंध को जाए चाहे जहां लेकर चला जाए। जी सर। समझे ना? हाँ। तो अब परमात्मा तो मनुष्य की तरह है, मनुष्य सदृश है, तो आत्मा को चारों तरफ तो रहेगा नहीं, वायु को समान निराकार तो है नहीं, तब ये कैसे हो रहा है? शायद ये प्रश्न है। जी सर। अब देखिए होता क्या है ना, परमात्मा जो आत्मा के साथ रहता है अपने पावर से रहता है, उसी पावर रहती है, निराकार पावर है। आत्मा कहाँ है? इस शरीर में, हृदय में, हृदय कमल में। वहां पर परमात्मा भी रहता है और काल ब्रह्म भी रहता है। काल ब्रह्म कैसे रहता है? अपने मन के साथ व्याप्त है, उसके साथ काल का मन है, और मन ही काल इसको कहते हैं। अब परमात्मा की पावर उसके साथ रहती है, समझ रहे ना? परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ पावर के रूप में रहता है, वो निराकार है, और वो आत्मा को उसके कर्मानुसार उड़ा कर ले जाती है, विभिन्न योनियों में जन्म मिलता है। आपने YouTube चैनल पर देखा होगा, एक लड़के को लड़का बता रहा था कि उसको हवा की तरह कोई उड़ा कर ले गया, दिल्ली चला गया। पहले वो अपने मरने के बाद कहाँ था? नीम के पेड़ पर, शायद सुना होगा आपने YouTube चैनल। नीम के पेड़ पर? हाँ, नीम के पेड़ पर काफी समय तक था। उसके बाद वहां से उसको हवा जैसा कोई चीज आया, उड़ा ले गया, और उसके बाद वो दिल्ली में रहा वो। तो जो निराकार पावर परमात्मा की है, वो कर्मानुसार वो उस जगह लेकर चली जाती है उसको। इसीलिए परमात्मा अभेद है, यानी उसकी पावर से अटैच्ड है वो। ऐसे वो खुद नहीं रहता ऐसे, और खुद आता भी है, जरूरत पड़े पर मिलता है। तब दोनों बात हो गई नहीं, समझ में आप? हाँ सर, समझ में आ रहा है। क्या समझ गए आप? जी, आप जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आत्मा के साथ परमात्मा रहता है, अपने पावर से रहता है। ठीक है, और कुछ है? अब ये बताइए सर, जैसे कि जब मृत्यु हो जाती है आत्मा तो निकल जाती है शरीर से, तब आत्मा तो चली जाती है, तो आत्मा कहाँ जाती है? और उसके साथ फिर परमात्मा जाते हैं आत्मा को लेके? चाहे वो नरक में हो परमात्मा, चाहे कुत्ते में हो आत्मा। हाँ आत्मा, चाहे बिल्ली में हो, चाहे किसी योनि में हो, चाहे देवी देवता हो, परमात्मा का कनेक्शन सबके साथ ही रहता है। लेकिन परमात्मा ऐसे खुद उसके साथ ऐसे आ नहीं जाता है जैसे बातचीत करे, बोले। वो किसी किसी के साथ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है वो, मैंने पहले बताया आपको। तो वो बाकी आत्माओं के साथ खबर नहीं रखता, उसका दुख दर्द नहीं जानता, ऐसा नहीं है, जानता है, लेकिन वो पावर से कनेक्टर में रहता है। वो उसकी जो निराकार पावर है, जिसको परानंदिनी शक्ति कहते हैं, राजेश्वरी शक्ति कहते हैं, उस आत्मा के साथ भी रहती है वो। उस तो जब मरता है शरीर, बॉडी खत्म हुआ, लेकिन उसकी जो निराकार पावर है उसके साथ रहेगी।
तो उसको फिर उसी तरह से जन्म और जगह जगह वो पहुंचा देती है उसकी पावर। और उस पावर को किसने आदेश दे रखा है? परमात्मा ने। तो वो ऐसा वो कार्य करती है। जब कोई नाम दीक्षा लेता है तो फिर क्या होता है? वो जो पावर है वो उसके सिक्योरिटी में हमेशा लगी रहती है। किसके? उस भगत के। जब नाम खंड करता है तो भले पहले की तरह काम करना शुरू कर दे, नहीं तो उसी सिक्योरिटी में आ जाती है। हाँ, कुछ और पूछना है पूछिए। सर अभी यहाँ पे आपने अच्छी आत्माओं को बताया कि मिलता है परमात्मा, बस ये बताएंगे अच्छी आत्माएं कौन होती हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। अच्छी आत्माएं जो परमात्मा के सिस्टम और नियम को फॉलो की हुई होती हैं, जो उनकी भक्ति पूर्व में की हुई होती हैं, उन आत्माओं के साथ मिलता है। जैसे गुरु नानक, रैदास जी, जैसे वो मलुकदास, घीसादास, गरीबदास जी, इन सबको परमात्मा मिले। हाँ, इन सबका नाम सुने होंगे सर, हम हाँ। पढ़े हुए हैं इनके बारे में। गुरु नानक भी थे। तो ये अच्छी आत्माएं थी क्योंकि ये पूर्व जन्म के परमात्मा के विधान के अनुसार ये व्यवहार करती रही हैं। ये उनकी भक्ति करती थी, पार नहीं हुई, इस जन्म में कई जन्म के बाद वो पार हो गई, तो अच्छी आत्माएं कहते हैं। तो उनके द्वारा परमात्मा आकर मिलता है, उनके द्वारा वो ज्ञान फैलाता है अपना, और सबको तत्व ज्ञान मिलता है लोगों को। तो ये हमारे गुरुजी ने अपने सत्संगों में सारी बात बता रखी है। आप कभी उनका जो है कि देखा कीजिए चैनल, हमेशा 7:30 बजे चैनल आता है, उसको देखिए, सारी बात समझ में आएगी आपको। फिलहाल आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कुछ है प्रश्न? ऐसे मन में संशय रहता तो आपसे बात कर लेंगे तो ज्यादा मतलब क्लियर हो जाता है ऐसे। नहीं, बात कर लीजिए, और लेकिन बिना गुरु जी का वीडियो देखे आप बहुत क्लियर नहीं हो पाएंगे। बिना उनके वीडियो देखे, बिना उनके बातों को सुने, आपकी आत्मा में ललक नहीं आएगी। हाँ, ये ठीक है, आप मुझसे बहस करने आ गए, चर्चा कर लीजिए। हमें जो हो सकेगा वो गुरु जी का ज्ञान हम जो है वो बताएंगे, और वो सारे ग्रंथों से मिला लीजिए, उनका ज्ञान एकदम सही है। ठीक है ना? जी सर। आपके गुरुजी का नाम क्या है सर? नहीं मालूम आपको? संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी का नाम है। वो गॉड मैसेंजर हैं, मालूम है आपको? अवतार है वो। परमात्मा कबीर साहब ने उनको भेजा है, यानी मिनी सतलोक से। सर इस टाइम इनका सोशल मीडिया बहुत देख रहे हैं कि मतलब ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, ट्रेंड होता रहता है। पूरा हाईजैक कर लिया है हम लोगों ने, ट्विटर भी हाईजैक कर लिया है, फेसबुक पर जब चाहे तब हाईजैक कर लेते हैं। पूरी उन्हीं का बोलबाला है, किसी का चलेगा नहीं, सब अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। बता रहा हूँ, किसी का चलने वाला नहीं है, कुछ नहीं चलेगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। और हुआ भी यही। राधा स्वामी, जय गुरुदेव, निरंकारी, कौन सा पंथ है जो नहीं टूट गया? टूट कर सब आ रहे हैं इसमें, और ये बहुत जल्दी सब समाप्त, खत्म, सतयुग आ रहा है। आनंद में रहेंगे, सब गलत पाखंड उखंड सब छोड़ देंगे, उल्टा सीधा पूजा करना बंद कर देंगे सब। ठीक है? आपका कहने का मतलब जितना मतलब सब जो नकली है धर्मगुरु ये सब मतलब चले जाएंगे अरे समाप्त हो रहा है सब। अब नकली क्या, उनको ज्ञान नहीं है तो अपना ऐसे ही लगा रहे हैं। अब इतना झूठ बोल चुके हैं जनता से कि अब सच कैसे उगले। गुरु जी का जो है वीडियो कुछ समझ रहे हो कि गलत वो है, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि कैसे अपने सारी गलत ज्ञान को फैलाया है, तब कैसे बोले। बड़ी बेइज्जती होगी। इसीलिए नहीं बोलते वो लोग, लेकिन वो समझ रहे हैं। उनके शिष्य सब कट कट के आ रहे हैं, आएंगे भी भाई, आखिर में वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी हैं, एक ही जगह के तो हैं। हो गई गलती, ठीक है। अब वो संकोच लाज पता नहीं किस बात का है, उनको संत रामपाल जी शरण लेनी चाहिए उनका। आपसे मिलकर सर काफी अच्छा लगा, फिर मन में कुछ सवाल आएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। कोई बात नहीं, पूछेगा। ठीक है, ठीक, ओके सत साहब, कट।